सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। ओ लोकाभिरामं रणराङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। हो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामं वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले गंगा मैया की जय। बोले गंगा दशहरा महोत्सव की जय। बोले एकादशी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले गौ माता की जय। बोले गायत्री मैया की जय। बोले गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करनहु रघुवर विमल जसु दायक फल चार। भूमिहीन तनु जानिके मैं सुमिरऊं पवन कुमार। गोदी विख्यात हरहु कलेश विकार। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा भगवान श्री सीताराम राघवेंद्र सरकार जी की असीम अनुकंपा, सद्गुरु सरकार का आशीर्वाद और राघव परिवार का प्रेम और श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज द्वारा स्थापित शरण पीठ सबका स्वागत करती है। यह दिन, यह अवसर, क्योंकि गंगा दशहरा गुरुवर की कृपा से हमने आज का दिन चुना। आज गंगा दशहरा महोत्सव, एकादशी महोत्सव सब एक कर दिया, क्योंकि अब देखें बिगड़ी बनवानी है हमने। अब बिगड़ी कौन बनाएगा? सबको गंगा माँ के आने की कथा ज़्यादातर सबको मालूम होती है और आजकल YouTube चैनल पे सब जगह सब आती है, पर गुरुवर की जो कथाएं होती हैं वो बिल्कुल नई और अलग होती है। उसमें कुछ और नया नया निकल कर आता है। वो कथाएं क्या जो पुरानी हो जाए, बार बार सुनी है, बार बार सुनी है, वो तो कोई भी सुन लेगा, लेकिन आनंद तो तब आता है ना जब कुछ नया मिलता है। क्योंकि हमारे राम जी नए, नित्य नए, तो नित्य नया नया देते हैं। जो नित्य नया नया दे वही तो नया नया रखेगा, नहीं तो हम मुरझा जाएंगे। हमें मुरझाना थोड़ी है। गुरुवर कहते हैं मन को फूल बनाकर राम जी के चरणों में अर्पण कर। ये मन मुरझा जाएगा तो कैसे बात बनेगी? और गंगा माँ आ रही है तो मन को तो निर्मल करने आ रही है।
पापों का हरण करने आ रही हैं, ताकि मन आनंद से भरा रहे और नित्य नया नूतन रहे। क्योंकि हनुमान जी सबको नया जीवन देते हैं, है ना, नित्य नया बनाते हैं। नूतन जन्म कपिन तब जाना, सबको प्राण दिए, सबकी रक्षा की, नित्य नया देते हैं। तो एक बार गा लें। बिगड़ी मेरी बना सबकी बिगड़ गई थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की बिगड़ी किसने बनाई? गंगा मैया। गंगा मैया का जो गंगा मैया ने तो बनाई, उसके मूल में क्या था? उस बिगड़ी बनाने में मूल में क्या था, वो वहाँ जाना है। गुरुवर हमें वहाँ ले जाते हैं। सबको ये पता है गंगा मैया ने बनाई, गंगा मैया ने कैसे बनाई वो पकड़ना है। अब ये कहीं गंगा मैया ने बनाई, गंगा मैया को ये शोभा किसने दी? उनको ऐसा किसने बनाया? तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो गंगा माँ की कृपा से, जहाँ से राम जी के चरणों से गंगा माँ की उत्पत्ति हुई है, राम चरण से माँ तुम निकली, शंकर जटा समैया। तो मूल तो वहाँ पर है, राम जी के चरणों में। तो हमें मूल में पहुँचना पड़ेगा, जहाँ से बिगड़ी बनाने का प्रारंभ हुआ। अब हम आज में अटक जाएं, पीछे की पता नहीं, तो हम भटक जाते हैं। जब हमें सही चीज़ पता होगी, सही रास्ता पता होगा, सही दिशा, सही मार्ग मालूम होगी, तो हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही गंगा माँ बताना चाहती है आगे, कि जहाँ से मैं आई हूँ, मुझे इस लायक बनाया गया, वो है राम जी के चरण। राम जी के चरणों से मेरी उत्पत्ति हुई, वहाँ से हुई। और एक कथा और आती है कि राम जी ने जब वामन अवतार में 3 पग में उसको नाप लिया, तो 1 पग उनका ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मा जी ने उनके चरण धो के कमंडल में रख ली। अब वो तो रख ली, अब गंगा जी उद्धार कैसे करें? वहाँ रखे रखे थोड़ी हो जाएगा। गुरुवर यही तो कहते हैं, अब घर में पड़े रहोगे तो क्या उद्धार हो जाएगा? घर में पड़े रहने से तो कुछ नहीं होता।
नींद आती है, आलस आता है, भजन हो नहीं पाता, बस खा पी और सो। और ये सब तो भजन में बाधा है, ये तो बाधा है ना। तो वो भी कमंडल में रख ही रहे, पढ़ ही रहे। पढ़ना कहाँ है? राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों से निकले, राम जी के चरणों में ही पढ़ना है, तब तो बिगड़ी बनेगी, तभी तो उद्धार होगा। तो राम जी के चरणों से उत्पत्ति हुई, उधर ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख ली, और रघुवंशियों ने इतनी तपस्या करी, क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भी तो करना है। और उसका उपाय भी कपिल मुनि ने बताया कि गंगा माँ आए, उनके जल के स्पर्श से ही इनकी श्राप दूर होगा। तो उनको आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कपिल मुनि ने बोला है, और मुनि के वचन तो परमात्मा रखते हैं। उन्होंने तो सबके वचनों को पूरा किया है। उन्होंने नारद मुनि के वचनों को पूरा किया, खुद प्रकट हो गए, और यहाँ उनके वचनों को रखने के लिए गंगा माँ को प्रकट कर रहे हैं। कपिल मुनि ने बोला है कि गंगा माँ आकर इनका उद्धार करेंगी, उन्हें लाया जाए वहीं पर, और उन्हें लाकर ही आगे उद्धार हो, बिगड़ी बनेगी। तो गंगा माँ को लाने के लिए राजा दिलीप और सबसे लास्ट में राजा भागीरथ हुए, क्योंकि भक्ति एक जन्म का सौदा नहीं है। यहाँ पे कितना सुंदर गुरुवर ने प्रमाण दिया है। एक जन्म का सौदा होता तो पहले राजा से ही आ जाती, एक जन्म का नहीं है। तो भक्ति तो कई जन्मों की हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। इसलिए तो गुरुवर ने एक बार बोला था कि कोई भक्त है तो वो कोई महानुभावों के घर में ही उत्पन्न होता है। उसके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पूर्वज, उनकी तपस्या का फल होता है कि घर में कोई भक्त पैदा होता है। भक्त पैदा होना कोई इतनी आसान बात नहीं है। तो भक्त पैदा होता है, तो ये जन्मों जन्मों जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम के आवन। अब जीवन तो तब सफल होगा ना जिस रघुवंशियों का, जब गंगा माँ आ जाएंगी तो उद्धार कराएंगे अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। और राम भक्त तो अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तारने में लगा रहता है। हमारे केवट चाचा पितरों को तारते हैं, राम जी से खुद तर्पण कराते हैं, वेद मंत्र खुद राम जी पढ़ते हैं। ऐसा तर्पण देखा है कहीं? ये रघुवंशी, ये केवट चाचा ने हमें बताया। राम जी खुद भी तर्पण करते हैं। अगर सच्चा भाव निर्मल हो जाओगे, राम जी खुद तर्पण करेंगे, फिर किसी और की क्या जरूरत थी? वहाँ कोई पंडित थे क्या पितरों को तारने के लिए? किसी की निंदा नहीं है कि उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन राम जी किस उससे आ रहे हैं ये तो देखो। केवट चाचा की इतनी निर्मलता। तो भक्ति जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम के। तो भागीरथ जी ने कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी के कमंडल से आने को तो अब तैयार है, पर जाऊं कैसे? इतने वेग से जाऊं कैसे? भक्ति आ जाए और इतना वेग हो, धरती कहां सहन कर पाएगी? इसलिए हमें सदगुरु चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा हमरे तो कुछ ना बस है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है। जो समझा सकता है, जो राह दिखा सकता है, वो तो सदगुरु है, जिसने जब पूरी सृष्टि प्रलय हो जाती, खत्म हो जाती, जब कालकूट विष निकला और सबने तो अमृत बांट लिया, देवताओं ने, और विष छोड़ दिया, तब शंकर बाबा आया, विष मुझे दो, मैं परहित में जी रहा हूं। लोक कल्याण, जिसका नाम ही कल्याण है। अब इसीलिए तो कहते हैं गुरु डांट दे, गुरु कुछ भी कह दे, वो क्योंकि उनका नाम ही कल्याण है, वो उनकी हर चीज कल्याण करती है। जिसका नाम ही कल्याण है, शिव मैंने कल्याण, तो वो जो करेंगे वो कल्याण के लिए करेंगे। अब फिर कल्याण की बात आई तो लोक कल्याण के लिए जा रही हूँ, जगत के लिए जा रही हूँ, पूर्वजों के उद्धार के लिए जा रही हूँ,
पर इतने वेग से नहीं जाया जाएगा। तो गुरु बताएगा कि कैसे जाना है। तो एक सुंदर लाइन गा लें गुरुवर की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। तो सहारा बनकर शंकर भगवान सदगुरु सरकार सामने तैयार है, माँ का स्वागत करने को तैयार है। करिए माँ का स्वागत। सदगुरु सरकार कर रही है माँ का स्वागत। शंकर जटा समैया, अपनी जटाओं में समाऊंगा, आओ। स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, जय हो गंगा मैया, आओ माँ। स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, आओ माँ। स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे। माँ झूम स्वागतम गंगे, अरे सदगुरु सरकार के पास जा रही हूँ। स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, बलिहारी जाती हूँ। स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे। अरे क्या बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभू गए कुंभज ऋषि माही। एक बार सदगुरु सरकार जब गए तो उन्होंने कितना स्वागत किया अगस्त ऋषि जी ने। आज सदगुरु सरकार, क्योंकि वहां भी तो पार्वती जी को भ्रम हो गया था, अरे इनका स्वागत कैसे कर रहे हैं, इनको तो सब प्रणाम करते हैं। आज भी वही बात हो गई, इनको तो सब प्रणाम करते हैं और ये स्वागत कर रहे हैं गंगा माँ का। हो स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, हो स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे। माँ का स्वागत हुआ। शंकर जी ने अपनी जटाओं में उनको रख लिया। अब एकदम से नहीं भेजा। आपने गुरुवर की कथाएं सुनी हैं, तो उसमें गुरुवर बताते हैं गुरु माने जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। और इतनी जल्दी भी मत करो गुरु बनाने की। पहले गुरुवर के पास कुछ दिन रुको, उनके साथ जी कर देखो, उनके साथ रह कर देखो, तब समझ में आएगी गुरु क्या होता है। फिर अपने आप जब ये हृदय बोलेगा तो अपने आप निकलेगी अंदर से आवाज, सदगुरु सरकार की जय हो। तो अभी रखा, अभी उनके पास रह रही हैं। उस दिन को गंगा सप्तमी बोलते, अब रखा, अब आएंगी वहीं पर। अब
वही धरती माँ स्वागत कर रही है। हो स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे, स्वागतम गंगे। मैया आ रही है कल कल करती हुई, बहती हुई, खिलाती हुई लहरों के साथ। इसलिए आप गंगा माँ का उच्चारण भी करते हो ना तो अंदर ऐसे ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है। आप बोल के देखो गंगा माँ, ऐसे आपको लहरें उठती हुई दिखाई देंगी। मुझे तो बार बार वो गुरुवर का वो विचित्र सुंदर अलौकिक सामने नजर आ जाता है और ऐसा लगता है अंदर बह रहे हैं, हम गोते लगा रहे हैं। ओ पापी भी तुमने तार दिए, जय जय गंगा मैया। तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तुमने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया, जय भागीरथ मैया। जय जय गंगा मैया, जय भागीरथ मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। रामचरण से माँ तुम निकली शंकर जटा समैया। रामचरण से माँ तुम निकले शंकर जटा समैया। ब्रह्मा विष्णु करे आरती पार करे हर नैया। ब्रह्मा विष्णु करे आरती पार करे गंगैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी चामुंडा है मैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी जय हो हरिद्वार, मैया। पहुँच गए हरिद्वार। हरिद्वार की शोभा न्यारी चामुंडा है मैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी चामुंडा है मैया। तीन तीन देव इनके मन में, तीन तीन देव उनके मंदिर पर दीप भैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय आपको गंगा कौन जगह ले चलते हैं? एक धाम में, सोना धाम, अनूप शहर, सोना धाम, ऊपर का प्राकट मिला हुआ, गोद में, चले धाम में, सोना काशी, अनूप शहर की शोभा न्यारी पार्वती है मैया। अनूप शहर की शोभा न्यारी पार्वती है मैया। अनूप शहर की शोभा न्यारी पार्वती है मैया। की शोभा न्यारी पार्वती है मैया। सुदेश आश्रम बना बिचौला, सुदेश आश्रम बना बिचौला, निर्मल कथा रचैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया, जय भागीरथ मैया। जय जय गंगा मैया, जय भागीरथ मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। माँ ऐसे वहीं पर आ रही है इठलाती बरखाती लहरों के साथ, क्योंकि सदगुरु सरकार ने सिखा दिया है जब भी जाओ आनंद में झूमते हुए जाओ, और जहाँ जाओगी वहाँ आनंद ही बांटोगी। इसलिए झूमते रहा करो आनंद में राम जी के। सदगुरु सरकार के पास और क्या देना है? एक राम नाम देना है उन्होंने, और राम नाम ही आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और तुम तो गंगा सागर में जाओगी, तो गंगा सागर कहाँ से पैदा हो गया, कहाँ से आ गया? वो राम जी तो है,
जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो उनके बगैर तो कहीं बात नहीं बन रही। इसलिए गुरुवर कहते हैं कोई हो, कोई साधना कर रहा हो, कोई तप कर रहा हो, कोई जप कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो। यहाँ भी तो यज्ञ ही हुआ था, राजा सगन ने यज्ञ ही तो किया था, पूरा हो जाता। लेकिन कैसे हो जाता? जब तक राम जी नीचे आएंगे कैसे होगा? राजा दशरथ जी ने भी यज्ञ किया था, गुरुदेव नहीं जब तक चाहेंगे राम जी कैसे प्रकट होंगे? अब गंगा माँ आए, उद्धार हो। इसलिए कोई भी हो, सब साधन, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। जो भी हमने किया अगर राम नाम नहीं है, इसलिए गुरुवर ने इतनी सुंदर गंगा माँ की व्याख्या की है। गंगा, गंग, ये गंग कैसे हो गई? ग गुरु, ग गोविंद। अब ये बिंदी विचित्र है। सबसे बड़ा अनमोल जो खजाना है, मणि जिसको बोलते हैं, मणि, राम जी मणि है ना। राम नाम मणि दीप धरो जी देरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ जो चाहे सी। तो ये राम नाम मणि दीप, राम नाम मणि, राम भक्ति मणि, राम भक्ति, गंगा माँ राम भक्ति है, राम भक्ति जो है सुरसरी धारा। ये देवियों नदियों में सबसे ऊंची क्यों कही? इनको देवी क्यों कहा? इनको माँ क्यों कहा? ये राम नाम, ऊपर जो बिंदी आ रही है गंगा माँ के, ये राम नाम की बिंदी है। ये राम नाम अंक है, ये शोभा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुना, उसका 10 गुना फल मिलेगा। राम जी नाम, राम नाम है तो उसका हर साधन का 10 गुना होता चला जाएगा। आपने व्रत किया, आपको 10 गुना फल मिलेगा। और आज एकादशी है, जो पूरे साल में, हर महीने में 2 एकादशी आती है, पूरे साल में 24 हो गई। और भीम जी ने कहा, प्रभु बताओ, मैं तो भूखा रह नहीं सकता, मेरे तो अंदर इतनी अग्नि होती है कि मैं भूख के उसमें व्याकुल हो जाता हूँ, मुझसे भूखा रहा नहीं जाता। तो कोई ऐसा उपाय बता दो सरल सा। इसीलिए तो कहते हैं गुरुदेव हर चीज़ को सुलभ कर देते हैं। जो हमें लगती है हमसे नहीं हो पाएगी, गुरुवर उसे आसान कर देते हैं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि गुरुदेव है ना, वो हमेशा कल्याण की बात करते हैं। वो देख ही नहीं सकते, वो देख लेते हैं कि इसके लिए क्या सुलभ है, वो इसको दे देता हूँ। ये कह रहा मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो हो पाएगा। 24 नहीं रख पाओगे तो 1 तो रख लोगे। तो 24 का फल देने वाली आज वो एकादशी हो गया। 24 गुना कर दिया ना प्रभु ने। तो आप जहां शरण पीठ पे हो, परम पीठ परम धाम से कथा होती है, तो वहां आपको कितने गुना फल मिलता है ये आप नहीं जानते। गंगा दशहरा पे, एकादशी पे खूब दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को देना चाहिए, और उसका कितना गुना फल मिलेगा ये हम नहीं जानते, ये परमात्मा जानते हैं देने वाले। हम तो सोच सोच कर देते हैं ना, वो सोचते ही नहीं है। बात तो ये है, जो सोच कर दे वो दान ही क्या देगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सकते हैं, बाकी परमात्मा करा लेते हैं। गंगा माँ को जिसका लेना होगा वो खुद आकर मांग कर ले लेंगी। तुम बात क्या करते हो? माँ खुद हाथ से मांग कर लेंगी, लाओ दो मेरे भक्त का, मैं स्वीकार करती हूँ। तो ऐसी गंगा माँ का गंगा दशहरा मना रहे हो, वो खुद ना स्वीकार करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस भाव, श्रद्धा, भक्ति ये भरी हो, आनंद भरा हो, निर्मल मन क्रम वचन से उनके होकर उनको दो, वो स्वीकार करेंगे। क्योंकि हम सब श्रापित ही तो हैं।
चाहे अनजाने में चाहे जैसे भी हो गया। तो 10 प्रकार के पापों से हरण करती है गंगा दशहरा। तो माँ के आने की खुशी में खूब स्वागत किया सबने। सब ऋषि मुनि संतों के आश्रम में होते हुए माँ आ रही हैं। ऐसे आप सबके हृदय में माँ उस लहर को शीतल करते हुए हमें श्राप से मुक्त करने के लिए माँ आ रही है। ये मन श्रापित है, ये मन चंचल है, इसलिए माँ को याद करो, गंगा माँ का उच्चारण करो। हे माँ गंगे, हमारे मन को निर्मल करें। मन क्रम वचन से हम राम जी के चरणों में पड़ें। राम जी की हर आज्ञा का पालन करें, अनुशासित रहे, सेवा में लगे रहें, राम काज करिबे को आतुर, अपनी शरण पीठ से जुड़े रहें, क्योंकि आनंद तो यही भरा है। और एक और बात, हम गंगा दशहरा कल मना लेते, मगर इसलिए गंगा माँ ने कहा मैं मगर पे ही आ जाती हूँ। हम ये कर लेते मगर, हम पहले आ जाते मगर, हम थोड़ी देर और रुक जाते मगर। तो मगर ने सबको पकड़ रखा है। एक केवल एक मात्र श्री हनुमान जी महाराज हैं जो जिनके मगर पकड़ता ही नहीं। इसलिए हनुमान जी के हो जाओ। और गुरुवर कहते हैं ये बिंदी ना हनुमान जी ही हैं, क्योंकि राम नाम जितना हनुमान जी लेते हैं, जितना शंकर जी लेते हैं, वो तो एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि राम नाम ना लेते हो। तो ये वो बिंदी, ये वो, क्योंकि कहते हैं ना शून्य के बाद शुरू होता है। जहाँ तक हम सोच सकते हैं परमात्मा का कार्य उसके आगे चल शुरू होता है। तो वो बिंदु है ये, उसके आगे परमात्मा की कार्यवाही शुरू होती है, उससे पहले हमारी होती है। फिर जब गुरुवर आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसके बाद गुरुवर की कार्यवाही शुरू हो जाती है, फिर हमारी नहीं होती, क्योंकि हमारा कुछ रहता ही नहीं उसके बाद कि हमें कुछ करना है। उसके बाद तो जो गुरुदेव ने बोलना है वो करना है। इसलिए हनुमान जी को पकड़ो, ये मगर अपने आप भागेगा। हम ये कर लेते, गंगा दशहरा पे आते तो हम एक बोतल रोजा की ले आते, हम इतना दान देते, मगर आपने बुलाया ही नहीं। अब हम क्या करें? तो ये मगर नहीं छोड़ता। जब हनुमान जी के पास सामने मगर आया और उसके पाप को किसने मिटाया? उनको तो नहीं पकड़ पाई, उनको तो उन्होंने ये बोला, कपि तव दरस भई निष्पापा, मेटहु तात मुनिवर कर श्रापा। मैं भी श्रापित थी। तो श्रापितों का उद्धार करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन ही उद्धार कर देता है। ये तो मेरे को तो ऐसा लगता है कपिल मुनि का श्राप नहीं, जैसे नारद मुनि जी का श्राप नहीं, क्योंकि संतों का, मुनियों का आशीर्वाद तो कल्याण के लिए ही होता है। तो वहां राम जी प्रकट करने थे, यहाँ गंगा माँ प्रकट करनी थी। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं भक्तमाल का प्रारंभ मंगलाचरण ही यहीं से है, इनको कभी अलग करो ही मत। राघव जी भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन करत, इनके पद वंदन करत, नासत विघ्न अनेक रमैया, नासत विघ्न अनेक, रमैया। नासत विघ्न अनेक। तो वंदे रामम जगत गुरु।
वंदे कृष्णम जगत गुरु। एक राम जी गुरुदेव ने गंगा माँ को प्रकट किया और वंदे कृष्णम जगत गुरु एकादशी व्रत को प्रकट किया। तो दोनों ने प्रकट कर दिया। इसलिए राम नाम इतना झूम के लो, इतना झूम के, क्योंकि इसके अलावा कोई और हमारा उद्धार कर नहीं सकता। शोभा सबकी इसी से है। गायत्री माँ हो, गौ माँ हो, गुरु गोविंद, सबकी रक्षा, सबको शोभायमान ये राम नाम बिन गिरा ना सोहा। वाणी सुशोभित तब होती है जब राम जी का नाम जिह्वा पर हो। रुचि रसना तू राम राम क्यों ना रट। अरे बुरा लगता है क्या तुझे? एक बार रट के तो देख ले, मेरे कहने पे रट ले। आज मन को यही समझाना है। गुरुवर कहते हैं किसी को नहीं समझाओ, अपने मन को समझाओ। जब ये मन समझ जाएगा तो छोड़ेगा ही नहीं, उसको इतना आनंद आ जाएगा। इसलिए एक बार हमेशा हम तेरी मानते आए हैं, आज हमारी मान ले। मेरे गुरुदेव ने बोला है राम नाम में इतना आनंद भरा हुआ है, क्योंकि जो आनंद ही है वो और कुछ दे ही नहीं सकता। आनंद के अलावा क्या देगा? जो कल्याण है वो कल्याण के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकता। जो परहित है वो परहित ही सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा ही नहीं। इसलिए राम जी का नाम झूम कर लो हे मन। इसलिए गुरुवर ने एक बार कहा था एक पोल बना लो और उस पे बार बार सीताराम 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 करते चलो। जब वो इतना सीताराम जप लेगा, इतना सीताराम जप लेगा, फिर उसको ऊपर नीचे चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ होगा वही वो सीताराम लेता रहेगा। अभी तो कहते हैं ना, हम घर जाते हुए लो, आते हुए लो, फिर हम अपने आप ही स्वतः ही अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। तो गुरु गोविंद मिलकर गंगा माँ को लेकर आए। गुरुदेव ने पिछली बार भीम एकादशी पर एक बहुत सुंदर व्याख्या दी थी कि ये भीम एकादशी क्यों है। उसे एक बार स्मरण कर लेते हैं, फिर गंगा माँ को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, उसमें गोता लगाते हैं और सुंदर प्रसादी के साथ विराम करेंगे। आनंद में झूम जाएंगे। अपने परम धाम का ध्यान करते रहो साथ साथ यहाँ बैठे हुए, क्योंकि आप यहाँ नहीं, जैसे प्रभु व्यापक हैं, अब इस समय व्यापक हो जाओ। आप उन्हीं की संतान हो, उन्हीं के अंश हो, व्यापक हो जाओ। मन से तो हो सकते हो, तो परम धाम में भी चलो। प्रभु की असीम अनुकंपा के साथ आज गंगा दशहरा और एकादशी महोत्सव मना रहे हैं। जो भी इनकी शरण में आता है, गौ गायत्री, क्योंकि गौ माँ की रक्षा करना चाहिए। वो माँ है, हमें दूध देती है, हमारा पालन पोषण करती है। गायत्री माँ, गुरुवर कहते हैं जो हमें राम भजवा रहा है वो आपका गुरु है। जो हमें राम जी तक ले जा रहा है वो गुरु है। अब परमात्मा की कृपा हो, गुरुदेव का आशीर्वाद हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। उन्हीं की कृपा से गुरुवर आए और हमें राम जी की ओर ले जाए। गुरु को समझना पड़ेगा। आज गुरु के चक्कर में पड़े हैं। गुरु कौन है? जो गंगा माँ को अपने पास रख ले, उनके बेग को संभाल ले, उन्हें कैसे लाना है, भक्ति कैसे करनी है वो बताए, जो मगर से छुड़ाए। क्योंकि पाप तो हम मगर के कारण कर रहे हैं। हमें जाना चाहिए था परम धाम, मगर हमें गंगा दशहरा मनाना चाहिए था परम धाम, मगर ही तो करा देते हैं हमसे इतनी सारे भूल कह लो, पाप कह लो, श्राप कह लो कि हम नहीं जा पाते। तो मगर से छुड़ाने के लिए गुरु मगर से छुड़ा देता है। ये सब हमें मगर से छुड़ाने के लिए आए हैं। इसलिए राम जी को भजोगे, जितना सुमिरन करोगे, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे धाम। अब जब गंगा माँ गुरुदेव के पास आई होंगी, तो उनके पास जब रुकी होंगी, तो उन्होंने क्या किया होगा आप खुद ही निर्णय ले सकते हो। संतन निर्णय करो मति, श्रुति पुराण इतिहास,
वर्णन कर रही हैं, हरि का भी कर रही हैं। जहाँ से मैं आई हूँ, आज मुझे सदगुरु भी मिल गए, जो शंकर रूप में तो उनके स्वामी हैं और हनुमान जी के रूप में उनके दास हैं। तो मुझे तो स्वामी हरि हरि के दास दोनों मिल गए। तो जिनको दोनों मिल गए वो वहां रहकर करेंगी क्या? वो तो राम राम ही भजेंगी और राम राम ही भजवाएंगी, जिससे आपका मन निर्मल हो, जिससे हमारे को उद्धार हो। तो गंगा मैया की जय। बोली गंगा मैया की। हर हर गंगे नमामि शंकर, हर हर गंगे, नमामि शंकर, हर गंगे, नमामि शंकर, हर 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 हर गंगे। नमामि शंकर, परम धाम में हर हर गंगे, ओ परम धाम में हर हर गंगे, हर हर गंगे। नमामि शंकर, गिरिराज में, हर गंगे, गिरिराज में, हर गंगे, गोवर्धन में, हर गंगे, परिक्रमा में, हर गंगे, हर गंगे। हर गंगे, नमामि शंकर, हर गंगे, नमामि शंकर। हर गंगे, शिव सदन में, हर गंगे, शिव सदन में, हर गंगे, सबरी सदन में, हर गंगे, तुलसीदास सदन में, हर गंगे, अहिल्या सदन में, हर गंगे, हर हर गंगे। माँ पहुंची हर सदन में, हर गंगे, हर संत के आश्रम में आकर हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे। हर गंगे, केवट सदन में, हर गंगे, केवट सदन में, हर गंगे, भरत सदन में, हर गंगे, भरत सदन में, हर गंगे, गुरुवर सदन में, हर गंगे, हर हर गंगे। हर गंगे, परम धाम के झंडे पर हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, करोली में हर गंगे, हर धाम में हर गंगे, हर गंगे। हर गंगे, नमामि शंकर, हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, सदन में, हर हर गंगे, कुटिया में, हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगे, राज सदन में, हर गंगे, राज सदन में, हर गंगे, सबके हृदय हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे। हर गंगे, इसलिए राम जी की तरह हमारी गंगा माँ भी नित नई नूतन रहती है, नित नया आनंद देती है। ओ गंगा मैया पार करो मेरी नैया। गंगा मैया पार करो मेरी नैया, गंगा मैया पार करो मेरी नैया, गंगा मैया पार करो मेरी नैया, ओ मेरी नैया की बन जा खेवैया। ओ मेरी नैया की बन जा खेवैया, गंगा मैया पार करो मेरी नैया, गंगा मैया पार करो मेरी नैया, भवसागर में हम जहाँ वहाँ इस मृत्यु लोक में हम यहाँ रहते हैं, आप आई हो तो हमारी भी नाव पड़ी है इस भवसागर में। भवसागर में नाव पड़ी है, भवसागर में नाव पड़ी है, भवसागर में नाव पड़ी है, भवसागर में
के तारे।